हेलो दोस्तों। तो भैया देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि जो इकोसिस्टम है और इकोलॉजी दोनों में अंतर क्या है। तो मान लीजिए कि जैसे आपका ये फैमिली है, ये आपकी पूरी टोटल फैमिली है और फैमिली के छोटे छोटे मेंबर है। मेंबर में मान लीजिए कि आप हो गए, ठीक है ना। जैसे अगर ऐसे आप समझें, थोड़ा सा समय दीजिएगा, अगर आपको समझ में आए तो बताना, कमेंट करिएगा। और कमेंट करिएगा तो ये बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है और किसमें दिक्कत हो रही है। उम्मीद करेंगे, विश्वास दिला रहे हैं कि प्रयास तो ही करेंगे कि किसी टॉपिक में समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए कि अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बताइएगा मुझे, कोशिश करेंगे कि अगली जब क्लास लेंगे तो उसमें उस टॉपिक की चर्चा जरूर करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको इस तरह से दिक्कत होती है तो कोशिश करेंगे कि वो समस्याएं ना आए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये परिवार है, परिवार के हम लोग, ठीक है ना, मेंबर हैं। एक घर में 6, 7, 8, 5, 4 लोग हैं। अब ये सभी मेंबर मिलके फैमिली बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये परिवार का इकोलॉजी है, ठीक है ना। परिवार क्या है? इकोलॉजी है, ठीक है। और इसके जो मेंबर है वो क्या है? इको सिस्टम। तो जो परिवार का मेंबर है वो इकोसिस्टम है। अब पूरा इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाया है? फैमिली बनाया, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो जो इकोसिस्टम है वो यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। इकोसिस्टम यूनिट ऑफ इकोलॉजी, समझ पा रहे हैं? तो जो इकोसिस्टम है वह यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। और यूनिट ऑफ इकोलॉजी का मतलब हो गया कि इकोलॉजी ब्रॉड लेवल पर है, हम उसके छोटे छोटे भाग हैं, ठीक है ना। इकोसिस्टम जैसे बहुत से सिस्टम मिलकर इकोलॉजी बनाते हैं। अगर ये बात आपको बाबू समझ में आ गई हो तो हम इसके आगे देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इस धरती का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इसके साथ जो संबंध होता है और इसके बीच में जो अंतः क्रिया होती है, अंग्रेजी में इंटरेक्शन कहते हैं। तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अंतः क्रियाएं जो होती हैं, और ये संबंध क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। समझ पा रहे हैं? नहीं? अब समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये लिविंग है, अब प्लस इसके साथ नॉन लिविंग है, इनके बीच में अंतः क्रियाएं हो रही है और सिस्टम चल रहा है, इसी को कहते हैं इको सिस्टम। समझ रहे हैं? जैसे ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, और इनके बीच में अंतः क्रिया को अंग्रेजी में इंटरेक्शन कहते हैं। और इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और रिजल्ट क्या मिलेगा? इको सिस्टम। और सिस्टम अगर चलेगा तो दोनों के बीच में अंतः क्रिया जरूरी है। अगर हमको जिंदा रहना है तो हम तो धरती का यूज करते ही हैं, हवा का यूज करते ही हैं, हम पानी का यूज भी करते हैं, प्रकाश का यूज भी हम करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि प्रकाश नॉन लिविंग है, पानी नॉन लिविंग है, टेम्परेचर नॉन लिविंग है, ह्यूमिडिटी नॉन लिविंग है, इसके अलावा सॉइल नॉन लिविंग है, ऑक्सीजन नॉन लिविंग है। और इनके बीच में हम हैं तो हम इनके साथ क्रिया करते हैं, और क्रिया करते हैं तो बनाते हैं इकोसिस्टम। समझ पा रहे हैं? तो ई बनेगा आपका भैया इकोसिस्टम। एकरा और नाम है, इनको और नाम से भी कह सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि भैया नमो है और किताबी में दूसरा नाम देखे तो क्या मास्टर बहुत गलत पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये मत समझिएगा भैया, इसको बायोटिक फैक्टर और इसको ए बायोटिक फैक्टर, इसको फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं, भौतिक कारक कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं, निर्जीव घटक कहते हैं। पर्यावरण का ऐसा कारक जो निर्जीव होता है वह भौतिक कारक में भी आ सकता है, अजैविक कारक में आ सकता है, और जीवीय घटक में आ सकता है, उसी को ए बायोटिक फैक्टर कहते हैं, उसी को नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कहते हैं। जो जिंदा ना हो वो नॉन लिविंग में, और जो जिंदा होगा वह लिविंग में आएगा। और लिविंग वाली कैटेगरी में बायोटिक फैक्टर है, हिंदी में इसको, ठीक है ना, सजीव घटक या जैविक घटक कहते हैं। तो जैविक घटक प्लस अजैविक घटक दोनों के बीच में अंतः क्रिया या इंटरेक्शन होगा तो बनेगा इकोसिस्टम।
समझ रहे हैं? और बहुत से इकोसिस्टम मिलके एज ए फैमिली मेंबर की तरह एक परिवार बनाते हैं, जैसे हम लोग मिलके, उसी तरह से बहुत से इकोसिस्टम मिलके इकोलॉजी बनाते हैं। इसलिए इकोसिस्टम इकोलॉजी की इकाई है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक, तो एक बाद हम देखेंगे कि जो इकोसिस्टम है उसके घटक कौन कौन से हैं। मोटी मोटा हिंट तो दे दिया गया ऊपर है कि घटक कौन कौन से हैं, लेकिन उनको थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे कि कौन कौन घटक है। ये घटक बहुत है, घटक मतलब कंपोनेंट, तो कंपोनेंट बहुत है, ठीक है ना। ना समझ में आए तो बताइएगा, ना समझ में आए तो तुमसे पीछे जाके फिर देख लीजिएगा, फिर आगे चले जाइएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब खाली बोर्डवा पे अंग्रेजी लिखे बताएंगे आपको हिंदी में, भोजपुरी में बताएंगे पूरा बढ़िया से। तो भैया देखिएगा इकोसिस्टम जो आपका ये है, ठीक है ना, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में दो घटक, एक है बायोटिक फैक्टर। इसको जो बायोटिक फैक्टर है, इस बायोटिक फैक्टर को आप, ठीक है ना, सजीव घटक भी कहते हैं, सजीव घटक भी कह सकते हैं, या इसी को आप जैविक घटक भी कहते हैं। तो ये जैविक घटक हो गया। और ये बायोटिक फैक्टर है, इसको अजैविक अजैविक घटक या कारक कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, सजीव कारक। कारक फैक्टर है तो कारक लगा देंगे, नहीं तो फिर आप घटक भी कह देंगे, कंपोनेंट भी कह देंगे, तो गलत नहीं है, ठीक है। अभी देखेंगे भैया कि जो जो आपका बायोटिक फैक्टर है, यानी धरती पर जो जिंदा है वो कौन कौन जिंदा है, ठीक है ना, उनका नंबर इकोसिस्टम के हिसाब से कितना है, 3। समझ पा रहे? इकोसिस्टम के हिसाब से 3 घटक है। कौन कौन सा घटक है भैया? एक है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर फिल्म वाला प्रोड्यूसर मत समझिएगा जो फिल्म का निर्माण करता, निर्माता कहलाता है, वो वाला प्रोड्यूसर नहीं। इस धरती पर वे जीव या वे जैविक घटक जवन हमें खाना देते हैं, हम का मतलब कंज्यूमर को, तो वे जीव जो कंज्यूमर को फूड प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। अब ऐसा मत समझिएगा किचन रूम में जो रसोई वाला आपको खाना दे रहा है उसको आप प्रोड्यूसर बोलेंगे। हाँ, आप उसे प्रोड्यूसर एक सीमित लेवल पर वहां बोल सकते हैं कि भाई आप खाना किचन में उत्पन्न करके हमें दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको इकोसिस्टम के हिसाब से पढ़ना है। जब इकोसिस्टम में आप जाएंगे तो इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसरवा होगा ना, ये प्रोड्यूसरवा कौन है भैया? इस धरती के सभी हरे पौधे, ठीक है ना, ऑल लिविंग ग्रीन प्लांट, ठीक है ना, ऑल लिविंग ग्रीन प्लांट या ऑल ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस फूड मटेरियल, प्रोड्यूस फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आर completed in the presence of sunlight, chlorophyll, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। इन चारों के बीच में इंटरेक्शन होगा एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड H2O एंड सनलाइट। सनलाइट यूज करेगा तो ग्लूकोज बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की बात हम कर रहे हैं। तो हरे पौधे को हम प्रोड्यूसर इसीलिए कहते हैं क्योंकि हरा पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा, और हरा पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा भैया तो फिर बनाएगा हमारे लिए खाना। हमारे लिए मतलब हमारे खातिर ना, तोरियो खातिर खाना बनाएगा। तो ये हो गया कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर क्या करेंगे? हिंदी में इन्हान के कहल जाला भैया ना, प्रोड्यूसर के कहल जाला उत्पादक, हेके कहल जाला उपभोक्ता। उपभोक्ता, अब उपभोक्ता उत्पादक के मटेरियल को उपभोग करेगा, मतलब खाएगा। तो खाने के भी स्तर हैं, ठीक है ना, कि कौन कब खाएगा। तो एक होता है कंज्यूमर में, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है ना, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक होता है टर्शियरी कंज्यूमर, और एक होता है क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है ना। अब प्राइमरी कंज्यूमर को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं हिंदी में। ये बेचारे के सेकेंडरी वाले को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं,
तीसरे वाले को, टर्शियरी को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं और क्वाटनरी को चतुर्थक उपभोक्ता कहते हैं। अब बात ये रह गई थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कि जो ना एक कंज्यूमर है, तो हाई जो प्राइमरी वाला होता है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वह हर्बीवोरस होता है, और हर्बीवोरस को भैया शाकाहारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर में जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है ना, इधर ध्यान देना, इधर जो कंज्यूमर है, तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये क्या करेगा, पेड़ पौधे की पत्ती खाएगा, यानी मान लीजिए कि पौधे के भाग को खाएगा। तो जवन पौधे के भाग को खाएगा पहले पहले ओके कहल जाला शाकाहारी, अंग्रेजी में कहल जाला हर्बीवोरस। तो इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो बायोटिक फैक्टर है वो तीन है, एक है प्रोड्यूसर, एक है कंज्यूमर, एक है डिकम्पोजर। तो जो प्रोड्यूसर है वो भोजन प्रोड्यूस करेगा, खाना बनाएगा, और उसको कंज्यूमर खाएगा। तो इस कंज्यूमर में जो कंज्यूमर प्लांट मटेरियल को खाता है उसको कहते हैं शाकाहारी। और शाकाहारी का मतलब होता है कि ऐसा जीव जिसका आहार शाक हो, शाक मतलब पेड़ पौधे की पत्तियां, पेड़ पौधे का पार्ट्स हो, उसको शाकाहारी कहते हैं। अब भैया ये हो गया शाकाहारी। अब भाई दूसरा का नंबर पर ई बेचारे क्या करते हैं कि ई शाक नहीं खाता है, ई बेचारे डायरेक्ट ही नहीं कि खा जाते हैं। कौने को खाते हैं, प्राइमरी वाले को। तो इनको कहते हैं कार्निवोरस, और कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। ठीक है ना, मांसाहारी। तो अब बाबू समझिएगा कि प्राइमरी वाला घास फूस या पेड़ पौधे की पत्ती उसका पार्ट्स खाया तो इससे शाकाहारी। दूसरा नंबर पर जो था वो पहले नंबर को खा गया, शाकाहारी को खा गया, एक को कहते हैं मांसाहारी। ठीक। अब तीसरा वाला जो होता है ये दूसरे को खा जाता है या इसके ऊपर निर्भर होता है, समझ रहे ना। तो इसको कहते हैं मांसाहारी। और जो चौथा वाला है वो तीसरे के ऊपर डिपेंड है, तो ये भी होगा मांसाहारी। अब सुनिएगा, मांसाहारी में प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी वाला, क्योंकि ये तो शाकाहारी है। जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये शाकाहारी है, और जो मांसाहारी है वो सेकेंडरी से शुरू हो रहा है। तो जहां से सेकेंडरी से शुरू होगा वो मांसाहारी में पहला होगा। तो मांसाहारी जो कंज्यूमर है वह कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोरस, यानी प्राथमिक मांसाहारी। तो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो पहलका है इसको कहेंगे प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी। आई बेचारा दूसरा नंबर पर मांसाहारी है, हाई वाला तीसरा, क्या कि है कि हटा दे बात, हाई दूसरा नंबर वाला पहला पे आ जाए तो प्राइमरी मांसाहारी, और दूसरा जो तीसरे नंबर पर है वो मांसाहारी में दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी कार्निवोरस। और जो क्वाटनरी चौथे नंबर पर है कंज्यूमर के रेट में, वो मांसाहारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरे नंबर पर होगा, तो इसको कहेंगे टर्शियरी कार्निवोरस। समझ रहे हैं बाबू। तो ये इकोसिस्टम है, आगे आपको बताएंगे हम। तो ये हो गया तीन, दो हो गया। अब डीकम्पोजर में देखेंगे, चाहे जवन मलाई खाला, मरे के सबके, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे आप और हम हो, सब कुछ खत्म होना है। तो आप चाहे जवने जवने का मांस खा, मीट खा, नोचा चौथा, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, डीकम्पोजर इकोसिस्टम में तैयार है। कहता कि ज्यादा काबिल ना बनिए, गला देंगे आपको। आई वेट करता है, कहता कि ज्यादा काबिल बन रहे हैं ना आप, खूब अपने मन का मलाई खा रहे हैं ना, खाइए और आइए हम आपको बताते हैं, तोड़ के खाद बना देंगे। यही बेचारा क्या करते हैं ना कि हाय जो कंज्यूमर वाला है ये सब खूब अपना एक दूसरे को खा खा के मोटा रहे हैं। अब मोटात 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 मान ला कि मर गयल, जब मर जाई ना बस सर जाई, जब सरी
तो समझा गया जो डीकम्पोजर वाले हैं, मतलब मान के चलिए अपघटन करता है, ये सब बैक्टीरिया फंगस इसमें आते हैं। अब ये बेचारे क्या करें कि देखो, जैसे जानता है कोनो कुकुर सियार बिलार अगर रोडे के किनारे चाहे खेतों में कब मरल देख लेंगे, अब पहले देखबा तो मोट फुल्लल रही रोडे को, और फिर 2-3 दिन बाद तनिक कम हो तो रात एक हफ्ता में पता चले कि हड्डी उड्डी को कुल हड्डी तो मान लो लौकत रही, कहीं मांस उड़ सब गल के खत्म, तो उड़ तो गयल ना, वो मिट्टी में मिक्स हो गया। इसका मतलब कि आपकी बॉडी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वह डिकम्पोजर के द्वारा तोड़ करके सॉइल में मिक्स कर दी जाती है। तो ये भी तो जिंदा है, यानी बैक्टीरिया और फंगस डिग्रेड करते हैं और बॉडी को तोड़ते हैं, किसी भी सिस्टम को तोड़ करके। जैसे पत्ती खेत में पड़ी है और जुताई कर दी पानी भर के आपने, तो वो सड़ा करके उसी में खत्म कर देते हैं। इसके लिए भी बैक्टीरिया होते हैं। कोई जानवर जीव मर गया तो उसको आप कहीं पे ठिकाने लगा देते हैं, चाहे मिट्टी में तोप के रख देते हैं, गाड़ देते हैं नीचे, या चाहे कहीं सिवान में फेंक देते हैं आप। अब 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आप देखेंगे तो उसकी बॉडी वेट कम होता चला जाएगा और कुछ दिनों के बाद वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए कि कोई भैंस अगर 2 कुंटल की, 3 कुंटल या 4 कुंटल वजन की थी, तो वो 10-15 दिन बाद वो 4 कुंटल वजन गया कहां? कुछ कुत्ते खा गए, कुछ बिल्लियां, चाहे जो भी है जानवर, सियार खा गए, तो बाकी जो बॉडी बची है वो धीरे धीरे सॉइल में डिकम्पोज हो गई है। तो क्या मतलब कि वो जो बैक्टीरिया रहा होगा, फंगस रहे होंगे, वो सब उनको खा पी करके पूरा एकदम पार्टी वार्टी किए होंगे, पूरा इनको ओम नमः स्वाहा कर दिए, पूरा खत्म। यही बेचारे बहुत काबिल बन रहे हैं। इसलिए बड़े ध्यान से, क्योंकि जाना सबको है और सबकी बॉडी ऐसे ही टूटेगी, डिकम्पोज होगी, ठीक है ना। तो अब भैया देखिएगा कि ये बायोटिक फैक्टर था। अब बायोटिक फैक्टर के साथ आप देखेंगे ये बायोटिक फैक्टर है, ये दोनों मिलके देखेंगे, हाई वाला हिस्सा मिलके, हाई वाला हिस्सा मिलके दोनों यहाँ जाके इकोसिस्टम में जुड़ा है। यह बतिया हम बता रहे थे कि लिविंग है और नॉन लिविंग है, दोनों मिलके इकोसिस्टम बनाए। इकोसिस्टम 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 मिलके क्या बना दे? इकोलॉजी बना दे। बात समझाई? उसके बाद है भैया बायोटिक फैक्टर, सॉरी ये बायोटिक फैक्टर, अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता है। पानी के कितनों लाते लाते मरबा, दीवाल के कितना लाते लाते मरबा, ठीक है ना, जमीन पर कितना लात पटकबा, न जमीन के घाव लगी न जमीन रोई, क्योंकि सेंस नहीं है उसमें। सेंस तो आप में है। ये आपको लतियाया जाएगा तो आपको दर्द होगा, घाव लगेगी, मुक्का मुक्का मारा जाएगा तो महसूस होगा। आप मारेंगे इसमें जमीन पे तो उसको तो असर नहीं पड़ेगा, आपको दर्द होगा क्योंकि आप लिविंग है। तो आप ही समझेगा कि इसमें जीवन नहीं है। ये है घटक भैया, देखिए 3 प्रकार के। हैबिटेट, वासस्थान इसका मतलब होता है, ठीक है ना। एक हो गया ये बायोटिक सबस्टेंस, अजैविक पदार्थ, ठीक है ना। और तीसरा हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन, तो जलवायु और अजैविक पदार्थ और वासस्थान, ये सभी क्या होते हैं? अजैविक होते हैं। हैबिटेट कैसा है? हैबिटेट 2 ठो जीवों के रहने के लिए मूल रूप से, एक है एक्वेटिक, जल में जलीय सिस्टम, और टेरेस्ट्रियल जो होता है स्थलीय सिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय सिस्टम होता है। तो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अब अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तार में समझें, तो थोड़ा सा जब विस्तार में आप समझेंगे भैया, तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर बात आ गई कि एक्वेटिक हैबिटेट होता है, एक्वेटिक में जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, पानी वाला, तो तालाब वाला इकोसिस्टम एक्वेटिक में आएगा। एक्वेटिक का मतलब अगर समझ में आवत हो तो ठीक, हालांकि 5वां 6वां सेमेस्टर में आप है, ये सब आपके लिए खिलौना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो एक्वेटिक का मतलब हो गया जलीय वास स्थान, जलीय वास स्थान। अब जलीय वास स्थान का जो इकोसिस्टम चलेगा उसमें कौन कौन सा भैया? हैबिटेट, पॉन्ड इकोसिस्टम तालाब का, लैक इकोसिस्टम झील का, ठीक है ना। उसके बाद रिवर इकोसिस्टम नदी का, और उसके बाद सी इकोसिस्टम समुद्र का इकोसिस्टम। अब कुलहीन में पानी है, कुलहीन में जीव रहते हैं, कुलहीन का सिस्टम चलता है,
एक एक कहे जला एक्वेटिक हैबिटेट। बात आई टेरेस्ट्रियल के, तो ये कहाँ पीछे महीनों के लिख, इनमें आई भैया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, समझ रहे हैं ना। फिर ग्रास लैंड इकोसिस्टम, घास के मैदान। उसके बाद आपका आएगा डिजर्ट इकोसिस्टम। डिजर्ट इकोसिस्टम मतलब मरुस्थली, जीरो सीयर वाली कंडीशन, तो मरुस्थली इकोसिस्टम, समझ रहे हैं ना। इसके बाद हो गया क्रॉप लैंड इकोसिस्टम, फसल का इकोसिस्टम। ये सभी इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल में आएंगे, स्थलीय में आएंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय वास स्थान, ठीक है ना। उसके बाद आगे आपका दूसरा नंबर एबायोटिक सबस्टेंस। जैसे मान लीजिए एबायोटिक सबस्टेंस में जैसे सॉइल हो गई, मृदा मिट्टी जमीन, ठीक है ना, मिनरल्स हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, पीएच हो गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी एबायोटिक सबस्टेंस। तीसरा है भैया क्लाइमेटिक, मतलब जलवायु से संबंधित एबायोटिक फैक्टर, जस्ट लाइक तापमान यानी टेम्परेचर, लाइट यानी प्रकाश, विंड यानी वायु हवा, ह्यूमिडिटी हो गया आर्द्रता यानी नमी, और उसके बाद रेन हो गया यानी बरसात, ठीक है ना। जलवायु से संबंधित एबायोटिक फैक्टर जस्ट लाइक टेम्परेचर, लाइट एंड विंड, ह्यूमिडिटी, रेन, ये सभी किस में आते हैं भैया, क्लाइमेटिक जलवायु में। ये बायोटिक सबस्टेंस में आते हैं सॉइल, मिनरल्स, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और हैबिटेट में एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब होता है जली और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थली, ठीक है ना। एक्वेटिक में मैंने आपको बताया कि जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, सी इकोसिस्टम हो गया, लैक इकोसिस्टम हो गया, रिवर इकोसिस्टम हो गया, ये सभी इकोसिस्टम इसमें चलता है, ठीक है ना। उसके पीछे आप आए थे डिकम्पोजर में, ये बेचारे सबकी खातिरदारी करते हैं, लास्ट में कूट काट के बराबर कर देंगे, तोड़ ताड़ के मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है ना। उसके पहले हैं कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोरस होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी ये तीनों कंज्यूमर मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना, जो मूलतः मांस खाते हैं। और इसमें जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो प्राइमरी कार्निवोर्स, और जो टर्शियरी कंज्यूमर होता है वह सेकेंडरी कार्निवोर्स, और जो क्वाटनरी कंज्यूमर होता है वो टर्शियरी कार्निवोर्स होता है। इसके पहले आप आएंगे प्रोड्यूसर में इकोसिस्टम के, ऑल ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा भैया ये। अब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस में भोजन बनेबे करे, हमन भोजन करबे करब, बिना खैले तो हमन मोटाइब ना, न जिंदा रहब न बोलब, तो हमन के खाना चाहिए। हमन के मतलब पूरा एनिमल्स को खाना चाहिए। हर जगह घमंड होई कि हम खाना बना ले अपने से, तो खाना नहीं बनाते हैं, खाना पकाते हैं और टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के लिए बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं खाना, हम तो पका रहे हैं, पका पका के अपने जीभ के अनुसार बनाते हैं। नमक ढेर जीभ मांगती है तो नमक ढेर डाल दें, नमक कम मांग रहा तो नमक कम डाल देंगे, मर्चा ढेर मांग रहा, तो आप खाना पकाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, आप फूड बनाते नहीं है। आप धान नहीं बना पाएंगे, आप गेहूं नहीं बना पाएंगे, आप आम और संतरा और सेव नहीं बना पाएंगे। हाँ, ओकर डायग्राम बना सकते हैं काला वाली कापी पर, और डायग्राम बना के दिवाली पर चिपका दीजिए ये हम सेव बना लिए। लेकिन खाए वाला सेव पेड़ पे आएगा, और पेड़ किस में आएगा, प्रोड्यूसर में, ठीक है ना। तो भैया ये था कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें आपके सिलेबस के अनुसार किसी एक इकोसिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, और खास करके जो आपके एग्जाम में आता है वो पॉन्ड इकोसिस्टम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए हम अगली क्लास में आपको एक पॉन्ड इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, बस इकोसिस्टम प्लस एक एग्जाम्पल पूछा है इकोसिस्टम का, तो हम आपको एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम का बताएंगे, और आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास जब लेंगे तो उसमें पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम कंप्लीट करने के बाद फूड चैन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, 10% ला, उसके बाद लगभग एक यूनिट खत्म हो जाएगी, तो फिर हम तीसरी यूनिट पर पहुंचेंगे। जो तीसरी यूनिट आपकी है वो उसमें सक्सेशन आपको पढ़ना है, और सक्सेशन में एक सक्सेशन पढ़ना है आपको। सक्सेशन जैसे हाइड्रोशियर हो गया, जीरो शियर हो गया,
ठीक ना, मीजोस्फीयर हो गया। तो ये तीनों स्फीयर में से, यानी जल अनुक्रमण, मरुस्थल अनुक्रमण और एक इंटरमीडिएट अनुक्रमण होता है जिसे हम मीजोस्फीयर कहते हैं या इंटरमीडिएट अनुक्रमण कहते हैं। इन तीनों में से किसी एक को हम पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से यही है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये समझने के लिए, देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जैसे देखो लेक्चर ही सुनना है, नोट्स आपके पास अगर समय हो तो आप बनाते रहिएगा, तो लेक्चर ही सुनना है, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, और ये चीज हम आपको बताएंगे, हर पेपर का डिस्कशन आपको डिस्कस करके आपको बताएंगे, पूरा एकदम आपके साथ डिस्कशन होगा, पूरा एकदम समझाएंगे कि पेपर कैसे लिखना और किस तरह से आपको परीक्षा में उत्तर देना है, कितने पेज में आप सेक्शन ए लिखते हैं, कितने पेज में आप बी लिखते हैं, कितने पेज में आप सी लिखते हैं, और किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, सीक्वेंस में करना है कि ऊपर से नीचे करना है कि बीच में से नीचे जाना है फिर ऊपर जाना है, ये सब तरीका अब आपको बताएंगे। क्योंकि जितना उम्मीद से आप सोचते होंगे ना कि खूब लिख देनी, एग्जामिनर पढ़ेगा, तो एग्जामिनर मान के चले कि आनर है, उसको कुछ नहीं दिखता है, एग्जामिनर कुछ पढ़ता नहीं है, एग्जामिनर को कॉपी का पैसा दिखता है, वो पढ़ेगा नहीं। तो आप ऐसा कॉपी लिखिए ताकि या तो उसे पढ़वाइए या तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए ताकि आप का जो मेहनत है, आपकी जो पढ़ाई है, उसके अनुसार आपको नंबर मिल सके। समझ पा रहे हैं? चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।